नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टीपी मिश्रा है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टारगेट के ऊपर बात करने वाला हूँ और नीड्स के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर। बहुत सारे ऐसे सीनियर से मैंने क्वेश्चन किया, क्लासेस में भी करता रहता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर मैं 1-1.5 साल से काम करता हुआ आया हूँ और मेरे को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाता तो शायद आज अपने गोल्स आप क्लियर कर लोगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 4 क्वेश्चन करूंगा। उस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या चाहिए? टारगेट, दूसरा है नीड्स, तीसरा है ड्रीम्स, चौथा है फ्यूचर। अगर आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपको अपने माइंड में कुछ सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को रखना कि आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखना, शायद ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले से स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि टारगेट है। टारगेट क्या होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, किसी भी काम के पीछे जा रहे हो, कोई भी लक्ष्य बनाए हो आप, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, मैटर नहीं करता, बट आप कर रहे हो। क्या आपको पता है कि वो आपका फेल होगा या आपका सक्सेस होगा? अगर दोनों चीज में आपको फर्क नहीं पता तो इस वीडियो को देखना, शायद कुछ हद तक क्लियर हो जाए। कुछ हद तक इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ के ऊपर है। अगर आप 100% समझते हो तो आपको 100% क्लियर होगी। अभी क्या होता है, जैसे आप कोई गोल बनाते हो तो उसकी मार्केट कवर करो कि उसकी मार्केट क्या चली, प्रेजेंट टाइम में उसकी मार्केट में क्या फर्क है। जैसे कि आज के टाइम में आप मिट्टी के बर्तन की बात करो तो मिट्टी के बर्तन की वैल्यू क्या है? एक टाइम पे क्या था, बहुत सारे लोग बहुत सारे खाना भी उसमें बनाते थे, लेकिन आज क्या बहुत मोस्टली त्योहारों पे यूज करते हैं लोग। आज इस टाइम पे क्या होता है, मिट्टी के बर्तन का जो मार्केट है वो उसकी डाउन हो गई। मान के चलो अगर आप मिट्टी के बर्तन को बनाना सीख रहे हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल लगा लो, 4 साल लगाने के बाद आप उसको गेन करके उसके बाद काम करते हो, 2 साल बाद वो मार्केट और खत्म हो गई, तो फिर आपका फ्यूचर क्या होगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि मेन चीज क्या होता है कि हमारे मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा गोल है हमारे मार्केट के ऊपर है। आप कौन से फील्ड में कदम रख रहे हो, किसी भी फील्ड में आप कदम रख रहे हो तो सबसे पहले आप उसके मार्केट को समझो कि अगर 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे आपको उसको कवर करने में, स्किल्स को सीखने में, तो 4 साल बाद उसकी मार्केट क्या होगी? क्योंकि वही 4 साल आपको 40 साल लेके चलना। तो सबसे पहली चीज क्या होगा कि आप उस मार्केट को समझो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। दूसरा है टाइम और एज। टाइम और एज में क्यों रखा हूं? क्योंकि आपके पास टाइम तो लोगों को लगता है कि मेरे पास 40 साल 20 साल की एज है तो 40 साल का टाइम है, 50 साल का टाइम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एज देखो, आपकी एज क्या है और एज के हिसाब से आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है कि आप अपने गोल्स को कवर कर सकते हो। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हाईएस्ट 5 साल है आपके पास। 5 साल के अंदर में अगर आपने अपने गोल्स को कवर कर लिया तो बेटर है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को किसी छोटे मोटे जॉब में लग जाओगे और काम करना शुरू कर दोगे, अपने लाइफ को वैसे ही कवर करोगे। तो मेन चीज क्या होता है, पहले आप टाइम कवर करो कि आपके पास टाइम कितना है, कितने साल है, उसके हिसाब से आप देखो आपके पास एज कितना। जैसे आपके पास एज पता लग जाता है तो आप नेक्स्ट चुनो जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से आपको एडवाइजर चुनना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप जाते हो उस फील्ड के हिसाब से आपका एक गुरु होना चाहिए, आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए। जब तक आप मोटिवेट नहीं होगे किसी को देख के तब तक आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, तब तक आप कुछ ना कुछ नहीं कर सकते। हर कोई मोटिवेट होता, सिंगर होता कोई, वो बड़े लेवल के सिंगर को देख के मोटिवेट होता, डांसर होता कोई, वो बड़े डांसर को देख के होता, मार्केटिंग का होता है तो पर्सन वो मार्केटिंग के किसी भी पर्सन को देख के मोटिवेट होता। तो इसलिए क्या होता है, आपका एक गुरु या रोल मॉडल आपका होना बहुत जरूरी है, जो आपको सपोर्ट कर सके, जिसको देख के आप कॉपी करके कुछ नॉलेज गेन कर सको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो उसका पॉइंट का नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका गोल कुछ अलग है, आप करना कुछ और चाहते हो, लेकिन आप रहते हो किसी और के साथ, आपके फोन में कोई और चीजें हैं। क्या होता है कि हम मान लो हम सिंगिंग करना है तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, डांसिंग का फोटो रखते हैं, डांसिंग का वीडियो रखते हैं। मान लो आपको मार्केटिंग करना है तो आप मूवी देख रहे हो, तो क्या होता है आपका इन्वायरमेंट क्या होगा, चेंज हो गया। इन्वायरमेंट में ये जरूरी नहीं होता कि आप गंदे बच्चों के साथ रह रहे हो या अच्छे बच्चों को, क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी को अपने आप को कंट्रोल करना, उसका इन्वायरमेंट सही करना, तो सबसे पहले अपने फोन को ठीक करे। फोन में अच्छी चीजें रखेगा तो ऑटोमेटिक वो अच्छा काम करेगा। जिस फील्ड से रिलेटेड आप काम कर रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड आपके फोन में उसकी नॉलेज होने बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट बात करूं, फैमिली मेंबर। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको लगता है कि मैं फैमिली के खिलाफ होकर काम कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता। और कोई भी फैमिली अगर आपको जन्म दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि वो आपके खिलाफ दें।
आप उनको अच्छे से कन्विंस करो, आप अपने विचार बताओ, अपने सपोर्ट बताओ, उनको बताओ कि आप क्या कर सकते हो, आपने ये आइडिया क्यों अपने माइंड में लाया, आप इसी फील्ड में क्यों जाना चाहते हो। जब आप अपने फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करते हो तो 100% मैं एक गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 तो नहीं, लेकिन एक आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता जब आप अपने विचार बताते हो। तो अपने फैमिली को जरूर बताओ। नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट होता है मनी से सपोर्ट। क्या होता है कि किसी को लगता है कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। किसी को लगता है कि मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे फादर मेरे को पैसा नहीं देते। वो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उन्होंने 40 साल 50 साल 30 साल लगा के उन्होंने कमाया, तो एकदम ऐसे नहीं दे देंगे। पहले आप अपने उनको मिलो, उनसे विचार बताओ, उनके बारे में बताओ कि ये पैसे का क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, मैं आपको कैसे यहाँ से प्रॉफिट ला के दूंगा। जब ये क्लियर होगा तो ये मनी सपोर्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नीड्स आता है, मतलब आपकी जरूरतें। क्या होता है, हर पर्सन को कोई ना कोई चीज की जरूरत होती है, सभी को होती है, आपको है, मेरे को भी। अभी मान के चलो, अगर आपको खाना खाना, सिंपल सी बात, मैं हमेशा यही बात एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको खाना खाना तो आप कहीं भी खा सकते हो, छोटे ढाबे पे भी खा सकते हो, घर में भी खा सकते हो, नीचे बैठ के भी खा लेते हो, कहीं भी खा सकते हो, बस आपके पास रोटी होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, आपकी जरूरत है, लेकिन आपके माइंड में बैठ गया कि नहीं मुझे खाना तो खाना, लेकिन मुझे 5 स्टार होटल में खाना, 7 स्टार होटल में खाना, या बढ़िया से होटल में खाना, जो भी आपके आसपास के एरिया में होगा। तो जैसे आपके माइंड में एक वर्ड आता है, वैसे क्या हो जाता है, आपका ड्रीम हो जाता है। कहने का मतलब मेरा साफ साफ है कि चीज चाहिए, आपको कोई भी सामान चाहिए, लेकिन आपके माइंड में जब आता है नहीं मुझे ये वाला नहीं, दूसरा वाला चाहिए, इस नाम का नहीं, मुझे इस नाम का चाहिए, तो क्या बन जाता है, आपका ड्रीम बन जाता है। जैसा आपका ड्रीम बन गया, तो कहने का मतलब मेरा साफ साफ ये है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ड्रीम और नीड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर। अभी फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर मतलब भविष्य होता है, सभी को पता है ना। फ्यूचर मुझे पता है ना आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसे रेशो हैं जिससे पता लग जाता है कि फ्यूचर में हो क्या सकता है। सबसे पहला चीज, फ्यूचर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, सेम नहीं रहेगा। सेम नहीं रहने का मतलब क्या, कभी भी नहीं रहेगा। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, कैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेम नहीं होगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टाइम को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। जो आपको पीछे प्रॉब्लम थी, आज से 5 साल पहले क्या प्रॉब्लम चल रही थी, क्या आपने उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई काम किया, कोई एक्शन लिया? अगर आपने उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई काम किया, एक्शन लिया, तो आपका प्रेजेंट क्या चला उससे। अगर लग रहा है कि आपके प्रेजेंट में कुछ बदलाव है तो फ्यूचर में अपने आप होगा। लेकिन अगर आपका पास्ट खराब था, प्रेजेंट में आपने भी कुछ नहीं किया, तो ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर भी वही होगा। बाकी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर रियल में आपको आगे बढ़ना, तो इन पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना और समझना, क्योंकि ये पॉइंट देखने में बहुत इजी है, लेकिन इसको समझोगे तो शायद आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक लेके आऊंगा जो आपके लाइफ से रिलेटेड होगा। अगर आपने उसको भी समझा तो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।